प्रवचन भाग 7 के एक सूत्र से अपनी बात शुरू करता हूं। स्वर्ग किसे किसे चाहिए? हाथ ऊपर करिए। स्वर्ग, नरक नहीं, स्वर्ग। स्वर्ग किसे किसे चाहिए? अपना हाथ ऊपर करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबको चाहिए। अगला क्वेश्चन, स्वर्गीय कौन कौन होना चाहता? हाथ ऊपर कर। हाथ नीचे करिए। यही जिंदगी का विरोधाभास है। यही जिंदगी का विरोधाभास है। आदमी स्वर्ग चाहता है मगर स्वर्गीय होना नहीं चाहता। यही जिंदगी का विरोधाभास है। आदमी स्वर्ग चाहता है मगर स्वर्गीय होना नहीं चाहता। यही जिंदगी का विरोधाभास है कि आदमी सुख चाहता है, काम दुख की करता है। खुशियां चाहता है, काम दुख के करता है। सुखी रहना चाहता है, दूसरों को दुखी करता है। जिंदगी का विरोधाभास। आदमी कहता कुछ है, करता कुछ है। आदमी होता कुछ है, दिखता कुछ है। आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है। आदमी दिखाता कुछ है, देता कुछ है। यही विरोधाभास है। और इस विरोधाभास को देखने के बाद भगवान महावीर जैसे महापुरुषों ने कहा, आदमी तो सीधा है, सरल है, मगर आदमी का मन टेढ़ा है, टेढ़ा। याद रखना, मैंने लिखा नदी टेढ़ी हो सकती है लेकिन नदी का जल टेढ़ा नहीं हो सकता। गन्ना टेढ़ा हो सकता है मगर गन्ने का रस टेढ़ा नहीं हो सकता। आपका मकान टेढ़ा हो सकता है मगर आसमान टेढ़ा नहीं हो सकता। रेल की पटरी टेढ़ी हो सकती है मगर रेल टेढ़ी नहीं हो सकती। जलेबी टेढ़ी हो सकती है मगर जलेबी का रस टेढ़ा नहीं हो सकता। दुनिया टेढ़ी हो सकती है पर दुनिया को बनाने वाला टेढ़ा नहीं हो सकता। इसलिए आपसे गुजारिश, निवेदन, प्रार्थना, अनुग्रह, अनुरोध, आदमी तो बहुत सीधा है, बहुत सीधा है, लेकिन आदमी का मन, आदमी का मन, आदमी का मन, आदमी का मन, मन कुछ बोलता है, मुख कुछ बोलता है। मन 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 कुछ बोलता है, मुख कुछ बोलता है। घर में मेहमान आता है तो मुख कहता है, भाई साहब आपके आने से इस घर में चार चांद लग गए। मुख बोल रहा है, मुख बोल रहा है। घर में मेहमान आया तो आदमी का मुख बोल रहा है, भाई साहब आपके आने से चार चांद लग गए। और मन बोल रहा है, कम वक्त आज ही आना था, सारा प्रोग्राम मटिया मेट हो गया। आदमी टेढ़ा नहीं है, आदमी का तन टेढ़ा नहीं है, आदमी का मन टेढ़ा है। आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, देता कुछ है, दिखाता कुछ है, बताता कुछ है, कहता कुछ है, होता कुछ है, दिखता कुछ है।
महावीर स्वामी ने अपने अमृत संदेशों में कहा, चित्त की सरलता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म। मन की सरलता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म। जो तू जैसा दिखता है, तू जैसा लिखता है वैसा दिख, ये संदेश उन्होंने दिया। मन टेढ़ा है, हे सके तुम मायाचारी के अजायब घर हो। राम राम जपना पराया माल अपना, की कूटनीति है तुम्हारी। मन की राम राम जपना पराया मालो अपना, की कूटनीति है तुम्हारी। मुख में राम। कविता मैंने लिखी क्या आपने लिखी? मैं बोल भी नहीं पाता है, आप वाले बोल देते हो। मन रखिए कि हे सके तुम मायाचारी के अजायब घर हो। राम राम जपना पराया माला अपना, की कूटनीति है तुम्हारी। मुख में राम बगल में छुरी, की कूटनीति है तुम्हारी। आम के आम व गुठली के दाम, की कूटनीति है तुम्हारी। मन के उजले तन के उजले, मन के काले, की कूटनीति है तुम्हारी। मुख के मीठे दिल के झूठे, की कूटनीति है तुम्हारी। अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, की कूटनीति है तुम्हारी। गंगा गए गंगादार, जमुना गए जमुना दास, की कूटनीति है तुम्हारी। हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ, की कूटनीति है तुम्हारी। सेठ से कहे चोर से कहे चोरी कर, सेठ से कहे सावधान, की कूटनीति है तुम्हारी। और भक्त पड़े बाका, गधा को कहे काका। भक्त पड़े बाका, गधा को कहे काका, की कूटनीति है तुम्हारी। जहां देखी तबाह परात, वहीं गुजारी सारी रात, की कूटनीति है तुम्हारी। और रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम, की कूटनीति है तुम्हारी। तो हे सके इस नीति को, अनीति को, कूटनीति को, वक्र नीति को, शकुनी नीति को छोड़ दे, अन्यथा ये नीति करेगी जीवन का दान। रे चपल मन कर तू प्रभु का भजन, रे चपल मन कर तू प्रभु का भजन, रे चपल मन कर तू प्रभु का भजन। तो सांस भी तो लूंगा। जीवन के लिए, जीवन का परिवर्तन, जीवन की समृद्धि, जीवन के विकास के लिए मंदिर में जाते हैं, शिवालय में जाते हैं, जिनालय में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं। इस सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है किस मन को लेकर के जाते हो। मंदिर में बैठे हो, शमशान में बैठे हो, दुकान पर बैठे हो, बाजार में बैठे हो, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है किस मन को लेकर के बैठे हो, किस विचारों को लेकर के बैठे हो। आदमी मंदिर में बैठा है, प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना में बोल रहा है, हे प्रभु मैं सुखी रहूं, मेरे बीवी बच्चे सुखी रहे, बाकी दुनिया जाए। कौन बोला भाड़ में? प्रार्थना कर रहा है, मंदिर में बैठा है, प्रार्थना कर रहा है कि मैं सुखी रहूं, मेरे बीवी बच्चे सुखी रहे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ये दुनिया भाड़ में जाए ना जाए, बोलने वाला तू भाड़ में जरूर जाएगा। विचारों से गिर गया, भावनाओं से गिर गया, संकल्पों से गिर गया, इच्छाओं से गिर गया। इसलिए आदमी कहाँ है, आदमी का तन कहाँ है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आदमी का मन कहाँ है, ये महत्वपूर्ण है। मन की पवित्रता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म। इसलिए जीवन में, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के निवेदन के लिए आदमी के लिए कहा कि मन को संभालो। इंद्रियां दोषी नहीं है, आंख दोषी नहीं है, कान दोषी नहीं है, इंद्रियां खतरनाक नहीं है,
इंद्रियों से ज्यादा खतरनाक मन होता है। इंद्रियां वही कहती है जो मन कहता है, आंख वही देखती है जिसकी मन डिमांड करता है, कान वही सुनना चाहता है जिसकी मन डिमांड करना चाहता है, ध्यान वही सुनते हैं जिसका मन डिमांड करना चाहता है। इसीलिए अरे इंद्रियां तो केवल स्विच है, मेन स्विच तो मन है। अगर मेन स्विच को गिरा दिया जाए तो स्विच काम करना बंद कर दिया करते हैं। इसलिए धर्म और अध्यात्म ने कहा मन को संभालो। दुनिया कहती है, विश्वामित्र ने मेनका की तपस्या, मेनका ने तपस्या उनकी भ्रष्ट कर दी। मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या को भ्रष्ट कर दिया। मेनका का दोष था, लेकिन मैं कहूंगा कि मेनका का दोष नहीं, आदमी के मन का दोष था। इसमें मेनका का कोई दोष नहीं, मन का हमेशा दोष हुआ करता है। इसलिए प्रार्थना करो, थोड़ी करो, लंबी चौड़ी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुद्ध मन से करो, शुद्ध भाव से करो, पूरे ध्यान से करो, पूरे मन से करो, पूरे लगन से करो, पूरी चित्त से करो। 108 गुरिया जाप में होते हैं, 108 गुरिया जाप में होते हैं। 107 गुरिया पर मन ना लगा और 108वीं गुरिया पर भी मन लग गया तो सफल हो जाती है। जाप देना, सुबह से आप दुकान पर बैठे, एक भी ग्राहक नहीं आया, दिन भर एक भी ग्राहक नहीं आया, शाम को जब दुकान मंगल कर रहे थे एक ग्राहक आया और 20,000 रुपए का माल लिया और चलता बना। मैं सवाल करता हूं, उस आदमी का दुकान पर बैठना व्यर्थ गया या सार्थक हुआ?